नेक्स्ट इन बिलो थिंग वी आर गोइंग अकोमोडेशन बिल्स। तो पहले देखते हैं अकोमोडेशन बिल्स क्या होती हैं। अकोमोडेशन बिल्स, तो इस केस में भी दो पार्टीज हैं, क्योंकि इसमें कोई सेल परचेज नहीं हुई है, तो इट मीन्स किसी भी एक पार्टी ने किसी दूसरे को कोई पैसे पे नहीं करने हैं, मीन्स कोई मनी ड्यू नहीं है। वो अपनी अपनी हेल्प के लिए, अपनी सेल्फ, जिसको कहते हैं म्यूचुअल हेल्प के लिए, और म्यूचुअल हेल्प, तो एक पार्टी बिल ड्रॉ करती है दूसरी पार्टी के ऊपर। तो वन पार्टी तो ड्रॉज अ बिल ऑन अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वन पार्टी है ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, फिर इस बिल को ये डिस्काउंट करवा लेती है। बिल की डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड का मतलब है बैंक से हम डिस्काउंट करवाते हैं, उससे जो कैश मिलेगा फिर उस कैश को वो दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो भी आपको कैश मिलता है, कैश इज डिवाइडेड सो इन बिटवीन टू पार्टीज। या कई बार ये भी होता है सिर्फ एक ही पार्टी को मनी चाहिए, तो वो जो कैश आएगा वो पार्टी यूज कर लेती है। फिर जब ड्यू डेट आती है, ऑन ड्यू डेट, तो ऑन ड्यू डेट जिस पार्टी ने वो मनी यूज करी है वो दूसरी पार्टी को पे कर देगी, जो एक्सेप्टर है बिल का। तो ऑन ड्यू डेट इट मीन जो ड्रॉर है तो विल पे कैश टू एक्सेप्टर। जितना कैश ड्रॉर ने यूज किया है ना, ड्रॉर ने कोई पैसे तो लेने नहीं थे, सिर्फ मनी यूज करी हमने, तो वो एक्सेप्टर को पे कर देगा, और उसके बेस पर एक्सेप्टर जो है वो अपना बिल पे करेगा। इट मीन्स एक्सेप्टर विल मेक इट्स बिल। उसने किसको करनी है पेमेंट? बैंक को, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट हो चुका है बिल। विल मेक इट्स बिल। तो इस तरीके से कुछ टाइम के लिए दोनों पार्टी को कुछ मनी मिल जाती है, जिसको फाइनेंस कहते हैं, और दोनों की हेल्प हो जाती है। तो इस टाइप के बिल को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन बिल्स। अब एंट्रीज कैसे करनी है? एंट्रीज आपकी नॉर्मल चलेंगी, तो वही इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है, रिन्यूवल भी आएगा बिल का, नया बिल ड्रॉ कर दिया है, पुराना जिस ऑनर हो गया, तो नॉर्मल केस चलता रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर ए। तो इलस्ट्रेशन से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो पेज नंबर ये 6.72, इसमें आपको मेंशन किया है, ऑन 1 जुलाई जॉर्ज ड्रॉज ए बिल ऑफ 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। तो दो पर्सन हैं, देखो, एक है जॉर्ज और दूसरा है हैरी। तो म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ किया है 1,80,000 का, 3 months का, 1 जुलाई से। जब इसने ड्रॉ किया है तो इसको बिल रिसीव हो जाएगा, बिल रिसीवेबल टू हैरी, और ये बिल है आपका 3 महीने का, 3 months, 1,80,000। तो इसके लिए बन जाएगा बिल्स पेबल जॉर्ज टू बिल्स पेबल अकाउंट, गेट इज ऑल्सो 1,80,000। तो इसमें कोई मनी, देखो, इसको से रिसीव नहीं करनी है, बस सिर्फ बिल ड्रॉ कर दिया अपनी आपस में हेल्प करने के लिए। So जॉर्ज है कि परचेज जो गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक, और जॉर्ज ने जैक से गुड्स खरीदी हुई थी 1,81,000 की ऑन द सेम डेट। तो इसका मतलब है जॉर्ज की बुक्स में परचेज आ जाएगी, परचेजेज टू जैक, और वो उसने परचेज कर रखी है 181,000 की इसी डेट को। तो इसमें सब जॉर्ज ने जैक को पेमेंट करनी है। सो जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्ट है, तो ये जो बिल मिला है उसको हैरी ने जो एक्सेप्ट किया है वो उसने एंडोर्स कर दिया है जैक को, एंड इन फुल सेटलमेंट। तो आप एंट्री कर दीजिए। अब देखो, जैक को आपने पे करने के उसने 181, और हमने उसको बिल दे दिया है टू बिल रिसीवेबल। तो ये जो बिल मिला था वो हमने एंडोर्स कर दिया है इसको, इसमें बाकी इसको मिल गया डिस्काउंट, ये इसकी इनकम बन गई।
1000 की। उसकी इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं है अभी, हैरी की बुक्स में। फिर आपको मेंशन किया है, तो ऑन 1st सितंबर जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपये 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब 1 सितंबर को जैक ने बुक्स परचेज करी हैं हैरी से, तो जैक की बुक्स को बना नहीं रहे हम, तो सितंबर 1 को देखो आप एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। जैक ने परचेज किए हैं तो हैरी ने सेल किए हैं, तो एंट्री बन जाएगी जैक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, और इसकी जो वैल्यू है 1,90,000। जैक परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी, सो जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। तो ये जो बिल मिला था इसको जैक को दिया था हमने, ये उसने हैरी को दे दिया है। तो हैरी की तो खुद की एक्सेप्टेंस है, तो उसके बदले में उसने पैसे लेने के, तो उसने समझो बीपी उसकी वापस आ गई उसके पास ही। तो जैक ने इंडोर्स कर लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। और उसने फुल सेटलमेंट में 9,000 कैश पे दे दी है। तो उसमें सब हैरी को मिल जाएगा कैश, एक उसकी बीपी वापस आ गई टू जैक, जैक से उसने लेने थे पैसे, जैक से उसको लेने हैं 190, और कैश मिला आपको 9,000 का, बीपी आ गई आपकी 180 की, और 1,000 जो समझो आपका हो गया डिस्काउंट, ये इसका लॉस हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। तो इसमें से म्यूचुअल हेल्प चलती रही, बिल इधर इसके पास आया, उसने इसको लिया, उसने आगे वापस इसको ले लिया, इसकी बीपी कैंसिल हो गई है। तो ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब 1 अक्टूबर की डेट आ गई आपकी, तो ऑन 1 अक्टूबर को अब हैरी ने कुछ परचेज करी है जॉर्ज से, उसकी बुक्स में एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जॉर्ज। अमाउंट है इसका ₹2 लाख, एंड तो इधर एंट्री हो जाएगी हैरी टू सेल, जैसे कि 2 लाख। तो वो पहले हैरी को पे करने के आपने मान ली कि, अब उस सेल करके को हमने उससे रिकवर करने हैं 2 लाख। अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम जॉर्ज एंड हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। तो जो नेट अमाउंट था आपका वो हैरी ने पे कर दिया, तो उसको चेक से मिल गया है। तो उसमें उसकी बुक्स में आप देखो 2 लाख लेना है ना अपने हैरी से, 180 पे करना था, तो नेट आपको 20,000 मिल जाएगा, तो उसको चेक मिल जाएगा, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हैरी अकाउंट। तो नेट अमाउंट आपको मिला 2 lakhs माइनस 180, 20,000, और इसने पे कर दिया जॉर्ज को टू बैंक अकाउंट, जैसे कि 20,000। तो गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज, तो ये हमारी एंट्रीज थी। तो ये सिंपल था, इसमें एक ही पर्सन को हेल्प चाहिए कि अल्टीमेटली वो सर्कल चलता रहा बिल्स का। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 9। उसमें जो को मेंशन किया है, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल एक्स ड्रू ए 4 months बिल ऑन वाई फॉर 4,000। इसमें एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए 1 अप्रैल को एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया है वाई के ऊपर 4 महीने का, एंट्री बन जाएगी बिल रिसीवेबल टू वाई, 4 months का बिल है अब, और अमाउंट इज आल्सो गिवन दिस इज 4,000। तो वाई के लिए बीपी बन जाएगा एक्स टू बिल्स पेबल अकाउंट, 4 months की बीपी है 4,000। म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए इन्होंने बिल ड्रॉ किया है, तो वाई रिटर्न का बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड ऑफ द सेम डेट, एक्स ने डिस्काउंट कर दिया बैंक से 6% पर एनम, एंड तो उसको कैश मिल जाएगा। डिस्काउंट डिस्काउंट में या तो बैंक में डाल दीजिए, बैंक में कैश आ गया, डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट देखो कितना बनेगा, 4,000 के ऊपर 6% डिस्काउंट है, 4 महीने का बिल है आपका, 432%,
80 रुपीज़ आपका हो गया डिस्काउंट। कैश मिला आपको 3920 4000। इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी बुक्स में डिस्काउंट की। एंड देन वी आर सेइंग दैट एंड रिमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। तो इसकी हाफ अमाउंट हमने वाई को देगी। एंट्री बन जाएगी वाई टू कैश। जब आप हाफ अमाउंट शेयर करोगे तो डिस्काउंट भी हम प्रोपोर्शनेटली शेयर कर देंगे टू डिस्काउंट। जैसे कि 2000 दिस इज 41960। या बैंक से पेमेंट कर लीजिए, बैंक में आ रहा है कैश, उसको भी कैश मिल जाएगा। बैंक डिस्काउंट टू एक्स अकाउंट, जैसे कि 2000 40 रुपीज़ डिस्काउंट है 1960। अब देखो एक्स से इसने लेने के 4000, उसने 2000 के उसको मिल गए, 2000 रह गए आपको। नाउ देयर सेइंग है तो ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। आपको एक्स ने हाफ अमाउंट देना था, अभी ड्यू डेट आ गई 4 महीने की, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त 4। अब एक्स के पास पैसे हैं नहीं उसको पे करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि और उसके लिए वाई ने बिल ड्रॉ कर दिया 7000 का, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। तो उसने एक बिल इशू कर दिया वाई को। एंट्री बन जाएगी वाई टू बीपी एंड अमाउंट इज 7000। इसके पास बिल रिसीवेबल आ जाएगा बी आर टू एक्स 7000। तो वो इसने लेने के 2000 पर बिल मिल गया 7000 का, 5000 इसको फालतू मिल गया। एंड वाई ने डिस्काउंट कर दिया बिल 6600 का एंड सेंस 1300 को। अब देखते हैं डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी। तो वाई की बुक्स में डिस्काउंट हो जाएगा बिल बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट टू बी आर। तो 7000 का बिल है आपका, 6600 में डिस्काउंट हो गया है, 400 रुपये हो गया डिस्काउंट। अब इसमें से उसने 1300 जो थे वो उसको पे कर दिए एक्स को, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। तो अब ये एंट्री कर देगा एक्स, तो डिस्काउंट भी शेयर करेगा वो अपना। डिस्काउंट है 50% 200, और हमने कुछ पेमेंट कर दी उसको, चेक से पेमेंट की 1300। तो समझो 1500 जो एक्स के ड्यू हो गए, एक्स को हमने पे कर दिया है। अब देखो 5000 फालतू आया था आपके पास, 5 में से हमने इसको पेमेंट कर दी है 1500, 3500 रह गया। तो इसका कैश मिल जाएगा इसको बैंक डिस्काउंट टू वाई। तो जिसमें इज अवर 1500, बैंक में आ रहा है आपके पास 1300, 200 एंड 1500। और एक और एंट्री कीजिए। तो जब एक्स ने उसको कैश पे नहीं किया है, वाई ने बिल ड्रॉ कर लिया है विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, वाई ने डिस्काउंट सेंड बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। तो उसमें अब देखो वाई की एक बीपी चल रही थी, जो पुरानी बीपी थी 4000 थे, तो ये जो पैसा आ गया इससे उसने अपनी बीपी मैच कर दी होगी, क्योंकि वो उसकी ऑब्लिगेशन थी। तो वो एक और एंट्री डाल देगा इसी। ये आपकी डेट क्या रही है, अगस्त 4 को। दिस इज बीपी टू बैंक, तो उसने पेमेंट कर दी बैंक को बीपी 4000 की बीपी की उसकी। तो अब आपकी जब ड्यू डेट आ जाएगी, ये जो बिल ड्रॉ किया था मैंने जिस बार, इसकी ड्यू डेट नहीं गई, तो जब भी ड्यू डेट है तो उस टाइम वो कह रहे हैं कि अब तो एक्स बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट लेकर 25% रुपीज रिसीव फ्रॉम स्टेट। तो अब ड्यू डेट के ऊपर ये बिल डिसऑनर हो गया है। देखो इसकी बीपी की इसने इशू किया था, तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी बीपी, कैंसिल कर दो टू वाई। अब वाई को इसने फिर से पेमेंट करनी है 7000 की। इसने डिस्काउंट करवा लिया था, ये एंट्री करेगा एक्स के पैसे लेने हैं, बैंक को पे करने हैं इसमें। देखिए 7000। अब एक्स इंस्टॉलमेंट हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो आपने एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बनाना है, और उससे चेक करो कि कितना बैलेंस आपका ड्यू है। अब हम बना रहे हैं बुक्स ऑफ एक्स में वाई अकाउंट, उससे आपको पता लगेगा कितना बैलेंस ड्यू है वाई का।
अब देखो फर्स्ट एंट्री आपने की थी, पहले बिल ड्रॉ किया था हमने, बिल आ गया था आपके पास, बाय बिल रिसीवेबल 4000, उसमें से हाफ आपने कैश भेज दिया था उसको टू बैंक टू डिस्काउंट 40,1960। फिर जब ड्यू डेट आई आपकी तो आपने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया था, एंटी मंगी Y2BP 7000, ये डिस्काउंट हो गया, उसमें से आपको कैश मिल गया बाय बैंक डिस्काउंट, जिसे 1300 कैश मिला आपको, 200 की डिस्काउंट, और ये बीपी आपकी जिस ओनर होगी BP2Y बाय बीपी, ठीक है 7000। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितना बैलेंस आपका ड्यू है, 4,1555, 12,500, 12,500, ये बन रहा है 9, तो 3,500 देखो, वही 7,000 का हाफ उसने पे करना था, 35 वो आपका ड्यू हो गया है, तो उसके बदले में ये आपका बैलेंस रह गया है सीधी। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि आपने 25 पैसा हमें रिसीव हो गया है, इसने पेमेंट करनी है, एक्स ने, एक्स पेमेंट कर देगा, वाई को आप पेमेंट कर दो, बाकी होगी इसकी डेफिशिएंसी। तो कॉन्वर्जेशन में हमें दूसरी पार्टी का अकाउंट बनाना है एक की बुक में, उससे बैलेंस आपको पता लग जाएगा। तो वाई को 3500 हमने पे करना है, और इसका 25 पैसा मीन्स 1/4 जो है वो आपने पे कर दिया है, तो 1/4 आपका बन रहा है 48,304,728,50,45। तो बैलेंस अब आपका रह जाएगा कि जैसे 25,9,6,262, इसकी उसमें एंट्री हो जाएगी वाई की बुक्स में, उसको कैश मिल जाएगा बैंक, बाकी उसके हो गए बैक डेट्स टू एक्स अकाउंट, तो एक्स से उसके अमाउंट ड्यू था 35 और आपको मिल रहा है कैश 875, बैलेंस है 2625, इसका बैक गेस होगा। तो जिस ये कॉन्वर्जेशन जिसमें 50-50% दोनों पार्टी ने शेयर किया था। तो लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो 10 में आपको दिए हैं, अनिल ड्रॉज ए बिल फॉर 9,000 ऑन संजय ऑन 5th अप्रैल फॉर 3 मंथ्स। तो दिए गए अप्रैल 5, और एक पार्टी है अनिल और सेकंड पार्टी है संजय, इसने बिल ड्रॉ किया है, तो उसके पास आ जाएगा बिल रिसीवेबल टू संजय अकाउंट, 3 महीने का बिल है आपका, अमाउंट ऑफ बिल इज गिवन जैसे कि 9,000, तो दिस इज आल्सो फॉर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। तो इसकी बुक्स में एंट्री बन जाएगी अनिल टू बिल्स पेबल अकाउंट विच इज आल्सो 9,000। So then they are saying that Anil gets his discounted bill bank for 8820 on 8th April. तो 8 अप्रैल को डिस्काउंट हो गया बिल, बैंक डिस्काउंट टू बी आर, तो बिल है आपका 9,000 और आपको कैश मिल रहा है बैंक से 8820, इसमें 180 आपका डिस्काउंट हो जाएगा, एंड रिमिट्स 1/3 अमाउंट टू संजय, इसका 1/3 उसने संजय को भेज दिया है, उसकी एंट्री हो जाएगी देखो संजय टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी आपने प्रपोर्शनेटली शेयर करना है टू बैंक, तो 1/3 बन जाएगा 3,000, इसका 1/3 है 60 रुपीज़, यानी कि 2948, इसको कैश मिल जाएगा, बैंक डिस्काउंट टू बी आर टू अनिल, तो 3,000 आपको मिल गया है कैश 2940 एंड 60 डिस्काउंट। और जो ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रिमिट द अमाउंट, अभी देखो अनिल ने 9 - 3 6,000 यूटिलाइज किया है, अब ड्यू डेट निकालो इसकी, मई जून जुलाई, जुलाई ए, अनिल ने पैसे देने के 6,000, वो पे नहीं कर पा रहा है, अब वो कह रहे हैं कि अनिल फेल्स टू पे का अमाउंट ड्यू टू संजय बट एक्सेप्ट, और उसके बदले में उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया 12,600 का 3 महीने का, एंट्री बन जाएगी संजय टू बीपी, ये भी 3 महीने का बिल है,
अमाउंट है आपका 12,600। इट मीन्स उसने को मनी पे नहीं की, तो ये इसको बिल रिसीव हो जाएगा। बी आर को अनिल 12,600। अब इसको पैसे चाहिए, इसने अपना बीपी पे करना है, तो वो क्या करेगा, बिल को डिस्काउंट करवा के जो कैश आएगा उसने अपनी बीपी पे कर देता है, जो कोई मेंशन किए हैं। संजय ने डिस्काउंट करवा लिया इसको 12,330 पे, इसकी एंट्री करते हैं संजय की बुक्स में। तो सेम ही डेट है जुलाई 8, तो इसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल। तो 12,600 का बिल है, डिस्काउंट हो रहा है आपका 12,330 होगा, तो 270 हो गया आपका डिस्काउंट। तो अब कैश आ जाएगा, वो अपनी बीपी पे कर देगा, बीपी टू बैंक। तो 9,000 की जो बीपी थी वो उसने पे करी, तो इसकी इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब इसमें से उसने 2,220 अनिल को ट्रांसफर कर लिया इस मनी में से, तो एंट्री बन जाएगी अनिल टू बैंक 2,220 टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट ही ट्रांसफर करेगा प्रोपोर्शनेटली, कितना था, इसने 2,000 अपने पास रखा था, 1/3 इसको दिया था पहले, ये भी इसका 2,000 डिस्काउंट जो है इसको ट्रांसफर कर देगा 180, तो अमाउंट हो गया 2,400, इसको कैश मिल जाएगा। बैंक डिस्काउंट टू संजय, तो 2,400 कैश आ गया इसके पास, 222 और 180 डिस्काउंट। एंड बिफोर का मेच्योरिटी हो गया रिन्यूड बिल। अब ये जो नया बिल था ये मेच्योर होगा 3 महीने के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 11 अक्टूबर को, अक्टूबर 11 मैं गैर सही। अब इसने पेमेंट करनी है अपने बिल की बिफोर मेच्योरिटी, अनिल इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, तो इसका जो बीपी है वो डिस्काउंटर हो जाएगा, बीपी टू संजय। ये बिल था आपका 12,600 का, तो इसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी। इसमें मनी रिकवर करनी है अनिल से, उससे लेकर देनी है बैंक को, अनिल को बैंक 12,600। अब इसने पेमेंट करनी थी इसको, तो अब वो कह रहे हैं कि 50% ओनली इज पेड बाय अनिल टू संजय, 50% बैक हो गया। तो अब देखो पहले कितना बैलेंस ड्यू है, तो अनिल की बुक से बनाते हैं हम संजय का अकाउंट। इन बुक्स ऑफ अनिल वी आर प्रिपेयरिंग संजय अकाउंट। देखो फर्स्ट एंट्री आपने की थी, बिल मिला था आपको संजय से बाय बी आर, और वो था आपका 9,000 का, उसमें से फिर 1/3 हमने ट्रांसफर कर दिया था टू बैंक टू डिस्काउंट। तो जैकमैन वाज अवर 90 1/3 60 एंड 29 फॉर यू। फिर जब ड्यू डेट आई तो ये पेमेंट नहीं कर पाया उसको, बल्कि उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, एंट्री बन गई कि हमने संजय को बीपी, हमने उसको बिल इशू कर दिया 12,600 में। फिर उससे और कैश भी मिल गया, जिस वन अनिल को उसने पे किया बैंक डिस्काउंट, उसको कैश रिसीव हो रहा है बाय बैंक 220 180 का डिस्काउंट हो गया बाय डिस्काउंट। अब ड्यू डेट आई तो ये बिल किस ओनर हो गया, एंट्री हमने कर दी रिवर्स, बीपी टू संजय बाय बीपी, बिल किस ओनर। अब देखो कितना बैलेंस आपका ड्यू है, क्रेडिट साइड देखो ज़्यादा आ रही है, जिसे कि टू बैलेंस सी बी, ये आपका ड्यू है, जिसे 24,000 ये बना 2400 प्लस गेस, ये बन जाएगा 15,000 और 9 24 में से जिसे कि अगर 3 15,600 इट मीन्स 8,400, तो इसका 50% जो था वो रिलाइज हो गया 15 अक्टूबर को, ये अब पे कर देगा 50%, एंट्री बन जाएगी संजय टू बैंक या कैश, बाकी हो गई इसकी डेफिशिएंसी।
8400 हमारा ड्यू है, तो 4200 हमने पे कर दिया है, 42 बैक, इसको कैश मिल जाएगा बैंक, तो बाकी इसके हो जाएंगे बैड डेट्स। टू अनिल, अनिल से ये क्वेश्चन लेना है अब 8400, 42 आपको मिल जाएगा, 4200 हो जाएगा आपका बैड। हमने तीनों डिस्कशन किए कॉम्युनिकेशन बेस के ऊपर, तो यही था कॉम्युनिकेशन बेस में। तो नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।